हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन मैटर स्टडी। चलिए, किसने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वीडियो देखा है जी? अरे वाह, सब लोग। चलिए, अच्छी बात है, सब लोगों ने लाइक किया है ना। कमेंट भी कीजिए, तब ना मनोबल बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, मजा आ रहा है पढ़ने में? चलिए, अच्छी बात है। क्या है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। ठीक है ना। हमने ट्रिगोनोमेट्री का स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे आपका थ्योरम हमने बताया है, हमने एक फार्मूला बताया है, वैसे वैसे आपका हमने क्वेश्चन भी दिया है ना। थ्योरम से हमने क्वेश्चन दिया है, और हर एक्सरसाइज मतलब हर थ्योरम से हमने, हर पॉइंट से, हर टाइप का हमने क्वेश्चन बनवाया है। जो नहीं देखे हैं लोग, जो ट्रिगोनोमेट्री में ज़्यादा वीक है, वो सारी वीडियो को पेशेंस के साथ देखें और हर क्वेश्चन को कॉपी पे नोट करके उसको एक्सरसाइज करें। वीडियो देखने से कोई काम नहीं चलेगा। आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और क्वेश्चन जब मिल रहा है तो उसको खुद से भी सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए। ठीक है ना। तो अगर वीडियो देखकर छोड़ दीजिएगा तो वही हाल होगा जो मूवी वाला होता है ना। मूवी में आप देखते हैं कि हीरो मारता है और इंटरेस्ट होता है और मज़ा भी आता है, वही वाला होगा हाल यहाँ। कि आप वीडियो देखकर छोड़ दीजिएगा, समझ में तो आएगा, लेकिन जब कलम पेन उठाइएगा तब से बनेगा ही नहीं। ठीक है ना। तो आपको रिवीजन की जरूरत होगी, एक्सरसाइज कीजिए। क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद एक अलग कॉपी लीजिए, उस पर एक्सरसाइज कीजिए कि क्या जो क्वेश्चन हम देखे हैं, पढ़े हैं, वो मेरे से बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है ना। चलिए, ये एक्सरसाइज इन्होंने बना लिया है जी, सब लोग। चलिए देखिए, जो नहीं बनाए हैं उनको एक एक क्वेश्चन बताया जा रहा है, और जो भी हम बताएं, देखिए उससे एक भी टॉपिक इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है ना। सारा का सारा इसमें बनेगा। देखिए, एक्सरसाइज 8.1 का पहला प्रश्न ये कहता है क्वेश्चन कि एक ट्रायंगल है एबीसी। हमने एबीसी एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया है। आपका बोल रहा है कि राइट एंगल एट बी, जो बी होना चाहिए राइट एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और ए बी इक्वल टू होना चाहिए 24, और ये कितना होना चाहिए BC 7। निकालना है क्या है AC, बोले तो H। तो हम यहाँ डालेंगे हम इन ट्रायंगल ABC वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू क्या है 24 और BC इक्वल टू 7। तो ये आपका दिख रहा है ना कि पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, तो लिखेंगे बाई पीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर है आपका, अच्छा BC। तो निकालना क्या है AC ना, व्हाट। AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंदर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दिख रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका 576 प्लस 49 होता है ना 24 का स्क्वायर, कितना होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, ये इसको ऐड करिएगा तो 6 to 5 आएगा, जो कि 25 का स्क्वायर रूट होता है। AC इक्वल टू कितना आ गया 25। तो यहाँ पर 25 आ गया। क्वेश्चन बोल क्या रहा है पहला कि साइन ए का रेशियो बताना है। साइन ए इंटू साइन ए, कॉमा है ना, ठीक है, ये कॉमा है, ठीक है ना। साइन ए का रेशियो बताइए, ये P/H होता है। तो P/H ए के अकॉर्डिंग ए यहाँ पर है ना, तो ए यहाँ पर है तो बेस ये और परपेंडिकुलर ये, तो 7 बाई क्या हो जाएगा 25। कॉस बताइए ए बेस हो जाएगा तो 24 बाई क्या हो जाएगा 25। दूसरा नंबर बोल रहा है साइन सी के अकॉर्डिंग P/H ही होगा, बट यहाँ से परपेंडिकुलर 24 हो जाएगा, यानी 24/25। कॉस सी बताइए, इसके अकॉर्डिंग बेस ये हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपका फर्स्ट टाइप पर इतने सारे क्वेश्चन है 5 नंबर तक, देखते हैं आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोल रहा है कि इन फिगर में बोल रहा है कि आपका यहाँ पर फिगर दिया हुआ है ट्रायंगल, 2 नंबर है आपका, इन ट्रायंगल PQR है ना, वेयर Q इक्वल टू 90 डिग्री है ना,
और यहाँ पर बोल रखा है कि पी क्यू इजकल टू आपका क्या है 12 और पी आर इजकल टू है आपका 13। तो निकालना है क्या आपका क्यू आर, तो बाई पीटी थ्योरम है ना, क्यू आर इजकल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस 144। इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 5, ये आ जाएगा 2, यानी कि आपका क्यू आर इजकल टू क्या आ गया 5, ठीक है ना। तो क्यू आर आपका आ गया 5 यहाँ पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन tan p माइनस कॉट r, tan p, tan का रेशियो क्या होता है p बाई b, तो p के अकॉर्डिंग, p यहाँ पर है ना, तो p के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये ना, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 12 बेस ये हो जाएगा। कॉट का क्या होता है r के अकॉर्डिंग, तो r के अकॉर्डिंग b बाई p होता है, तो r के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका 5 बाई 12 यानी बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये कटकर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इसका रेशियो होता है p बाई बी और इसका होता है b बाई p, है ना, ये यहीं पर कट गया, सब 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर तो इसका वैल्यू रखिएगा p के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। r के अकॉर्डिंग रखिएगा तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो कटकर 0 ही होगा ना। चलिए उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी वही बोलता है, कह रहा है कि साइन ए इजकल टू 3/4 है ना, 3/4, तो कैलकुलेट करना है कॉस ए इंटू tan ए, तो साइन ए बराबर इतना है, तो साइन का रेशियो क्या होता है p बाई एच, ए के अकॉर्डिंग सबको रेशियो भी पूछ रहा है, तो p आ गया आपका 3, b h आ गया आपका 4, तो b आपका क्या होगा बाई पीटी थ्योरम, b बराबर रूट अंदर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होगा ना, इसमें से p को घटाएंगे, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, रूट 7, b बराबर आ गया। बताइए कॉस ना, कॉस ए क्या रेशियो होता है b बाई एच, b क्या है रूट 7 बाई एच क्या है आपका 4, और tan बराबर बताइए tan a इजकल टू होता है आपका p बाई b, p बाई b, तो p आपका क्या है 3, b आपका क्या आया है रूट 7, है ना। क्लियर, उतारिए इसको, नोट कीजिए। ठीक है, 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे इसमें देखिए 4 नंबर वाले में बोल रहा है लोग सर ये कैसे था, आप देखिए हमने आपको बोला था क्या कि कॉट ए जो होता है ना कॉट इंटू ए नहीं होता है, ठीक है ना, बट इसके आगे कोई अगर नंबर लगा रहता है तो प्रोडक्ट में होता है ना, ये गलत है। बट ये जो नंबर रहता है, मान लो कि इसके आगे 4 लगा तो 4 तो ये प्रोडक्ट में ही है, तो ये भी प्रोडक्ट में है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 कॉट ए इजकल टू 8, मतलब ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट एक दूसरे के नहीं है, ये आपका कंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के पूरा होते, इसी से रेशियो बनता है। अब ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, कॉट ए इजकल टू हो गया 8 बाई 15, तो कॉट का रेशियो होता है b बाई पी, b ये है p ये है, तो h क्या हो जाएगा नहीं पता है, बाई पीटी थ्योरम, h इजकल टू रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 225 प्लस 64, ऐड करोगे तो यह आ जाएगा 289 जो कि 13 होता है ना।
कितने का होता है? 13 नहीं होता है, 17 होता है, सॉरी 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। 17 का हो जाएगा। तो यहां पर आपका आ गया। अब पूछ क्या रहा है? ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड साइन, नहीं साइन ए, तो साइन ए पी बाई एच, तो ए के अकॉर्डिंग ही है ना, तो पी बाई एच, पी क्या है आपका 15 है, पी एच क्या है आपका, एच आपका 17 आया है। ये क्या है आपका सेक ए बी बाई एच, तो एच बाई पी हो जाएगा ना, एच बाई बी, तो हो जाएगा आपका 17/8 हो गया। किसी को कहीं डाउट हो रहा है क्या? सब प्रोसेस बताया हुआ है, एक एक क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, है ना। देखिए सब उसी प्रोसेस पर है, ऑल इन वन, इसको नोट कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन कौन बनाएगा? ठीक है, देखिए बनाइए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक थीटा बराबर होता है h बाई बी, तो h दिया है, b दिया है, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p इक्वल टू आपका रूट अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 में से 144 घटाओगे तो 24 आ जाएगा, 25 आएगा, जो कि 5 होता है। 5 आ गया आपका p। निकालना है क्या ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसके, थीटा के अकॉर्डिंग, साइन थीटा p बाई एच क्या हो जाएगा आपका 5/13, कॉस थीटा क्या हो जाएगा b बाई एच 12/13, tan थीटा क्या हो जाएगा p बाई बी, p बाई बी मतलब 5/12, ठीक है ना। उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना, निकल जाएगा सारा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टाइप बताते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है, कल हमने इसका वीडियो हमने बनाया था, ठीक है ना, वीडियो हमने कल दिया है इसका, तो अगर किसी को डाउट होता होगा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बट यहाँ पर देखिए आपको बता रहे हैं कि जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है, एक भी बार नहीं पूछा है, बट जानना जरूरत है कि ये भाई पाइथागोरस थ्योरम पर ही बनता है। देखिए यहाँ पर बोला है कि 2 एंगल आपके क्या है, एक्यूट है। आपको भी पता है कि राइट एंगल में 2 एंगल एक्यूट होते हैं, है ना। सच दैट cos A इक्वल टू cos B आपका क्या है, बराबर है। यहाँ पर बोल रहा है कि cos A cos B के बराबर है, तो यहाँ पर cos A और cos B ये रेशियो है ना, रेशियो है, तो कहीं ना कहीं ये साइड का रेशियो है ना, ये साइड का रेशियो होता है, ये दो साइड का रेशियो होता है, ये है ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो जब हम रेशियो के बारे में बात करते हैं, जब दो साइड रेशियो बराबर होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल से तो काम चलेगा नहीं, एक कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन कर रहा है तो ये हम कभी भी एक ट्रायंगल से नहीं बना सकते हैं, है ना। और ये बनेगा तो दो ट्रायंगल से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब ये ट्रायंगल आप क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे दोनों बराबर है, तो आपका उस एक क्राइटेरिया से क्या होता है, सीपीएसटी या सीपीसीटी के नियम से क्या होता है, ये एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट टू ट्रायंगल यहां पर हम ले लेंगे। टू ट्रायंगल क्या होता है, कोई भी ले लेंगे यहां पर, टू ट्रायंगल देखिए टू ट्रायंगल लेंगे जहां पर एक का एंगल एक्यूट एंगल क्या होना चाहिए, ए, और दूसरे का क्या होना चाहिए, बी, है ना। टू ट्रायंगल हमने ले लिया, अब तुम अपने मन से कोई भी ले लो, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम लेते हैं ए लेते हैं, तो यहां पर क्या लेंगे, बी ले लेना, सी, यहां पर डी, यहां पर ई, और यहां पर एफ ले लेंगे।
तो अगर यहाँ पर हम अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो लेंगे कि लेट टू ट्रायंगल क्या डी सी ए एंड ट्रायंगल एफ ई बी बी टू राइट ट्रायंगल। ठीक है ना। अब यहां पर है क्या गिवन, आपका दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, है ना। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ये वाला। अब यहाँ पर है क्या कि जब आपका cos A इक्वल टू cos B है तो यहाँ पर हम इसका रेशियो अगर लिखेंगे cos A का तो हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखेंगे और cos B का लिखेंगे तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें तो cos का रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो यहाँ पर बेस इसका क्या हो जाएगा इस एंगल के अकॉर्डिंग ये, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ये, है ना, बेस, और ये क्या हो जाएगा h, ये बेस हो जाएगा इसका और ये h हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका बेस हो गया AC इक्वल टू DA, यहाँ पर क्या हो जाएगा BE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका FB, है ना, FB, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये रेशियो एक दूसरे के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब इनका रेशियो अगर बराबर है यानी कि बेस बटा में हाइपोटेनस और इसका भी बेस बटा हाइपोटेनस एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे ना देन तब आपका इन दोनों के साइड का भी रेशियो यानी कि बेस बेस का रेशियो BE इक्वल टू DA बटा में FB का भी रेशियो एक दूसरे के बराबर होगा। तो बराबर होगा तो भाई किसी न किसी के बराबर होगा, लेट कर लेंगे यहाँ पर x के बराबर है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AC इक्वल टू BE इक्वल टू x, है ना। अब यहाँ पर BE उधर जाएगा तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू BE, जो कि इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसी तरह से आपका क्या होगा DA इक्वल टू DA इक्वल टू FB बराबर x, तो DA इक्वल टू हो जाएगा आपका FB इंटू x इंटू FB, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब यूं है कि यहाँ पर आपका जो है ये वाला जो रेशियो है ना, ये आपका क्या है जी बेस और ये वाला जो है आपका h है यानी कि हाइपोटेनस है ना। तो आपको cos के रेशियो में बेस और हाइपोटेनस पता होता है, बट आपको परपेंडिकुलर नहीं पता है। परपेंडिकुलर बोले तो क्या हो गया आपका इसका DC इक्वल टू FE, दोनों का ये रेशियो हुआ ना, ये नहीं पता है। यहां से लगाएंगे बाई PT थ्योरम, आया ना PT थ्योरम इसमें भी। देखिए अब PT थ्योरम को जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाला जो होगा DC बटा में FE, तो हम नॉर्मल लिख रहे हैं तो इसको हम पूरा का रूट चढ़ा देंगे, है ना। अब यहाँ पर DC है तो DC देखिए तो इस ट्रायंगल का है ना, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये माइनस ये हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा DA माइनस AC इक्वल टू DA का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा FB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मेरा आया है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and 2।
यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर डी सी बाई एफ ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी ए का स्क्वायर। डी ए का देखो तो डी ए यहाँ पर कुछ आया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे एक्स इंटू एफ बी का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ए सी का वैल्यू क्या आया है यहाँ पर एक्स इंटू बी ई, तो एक्स इंटू बी ई का स्क्वायर और जो बाई में है 10 का 10 लिख देंगे ए बी का स्क्वायर इंटू बी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू एफ बी का स्क्वायर करली ब्रैकेट, यहाँ पर हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू बी ई का स्क्वायर है ना, और नीचे में 10 के 10 लिख देंगे एफ बी का स्क्वायर इंटू बी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पर डी सी बटा में एफ ई इसका डोज, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है ना, एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा एफ बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर और एफ बी का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर है ना, ये दोनों कट जाएगा सेम है ना, ये मल्टीप्लाई में है। तो बचा क्या, बचा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर, दोनों में से क्या निकल जाएगा एक निकल जाएगा, तो डी सी बटा में एफ ई भी क्या आ गया ये आ गया, तो लिखेंगे सो क्या यहाँ पर है ए सी बटा में बी ई इक्वल टू डी ए बटा में एफ बी इक्वल टू डी सी बटा में एफ ई इक्वल टू एक्स, यानी सब क्या है एक कांस्टेंट एक्स के इक्वल है। अब यहाँ पर क्या है कि जब सब साइड एक दूसरे के इक्वल है तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना देन ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल है डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई बी, ई बी के किस क्राइटेरिया से, साइड 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 से है ना, साइड 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 क्राइटेरिया से क्या है ये इक्वल है, हेंस तब हम बोलेंगे कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी क्या है आपका बराबर है किस क्राइटेरिया से, सी पी सी टी नहीं सी पी एस टी है ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रायंगल, क्योंकि सिमिलर हम दिखाए हैं ना तो उस नियम से एंगल भी क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताए हैं, किसी को समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना इसका सॉल्यूशन हमने वीडियो में दिया है, ठीक है ना, 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन हमने वीडियो में दिया है, इसको जाकर प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा आपका मिलेगा। ठीक है ना, ये आपका हमने अलग से दिया था सॉल्यूशन जो कि बताया था, ठीक है ना, बोला था देखो शॉर्ट में देख ही लो, आपका cot थीटा बराबर 4/8 है, तो ये किसका रेशियो होता है b बाई पी का, तो आपका h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर आपका हो जाएगा cot है ना, cot थीटा है, ठीक है, 64 प्लस 49 रूट अंडर 113 है ना, इसका हमने रेशियो वहां पर दिया है, तो यहाँ पर h इतना आ गया, तो इसको अगर सॉल्यूशन कीजिएगा फर्स्ट का तो होगा 1 प्लस साइन थीटा का रेशियो बताइए p बाई एच। अच्छा एक बात देखिए, ये दोनों आपको दिख रहा है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये भी आपका क्या है 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना इसको। इसका फॉर्मूला हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये घटकर क्या हो जाएगा आपका, ये जो फॉर्मूला होता है साइन कॉस बटा में साइन, ये क्या होता है जी, कॉट का फॉर्मूला होता है ना, कॉट का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना, कॉट थीटा दिया हुआ है, स्क्वायर है, तो इसी का वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए क्या स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 49/64, ठीक है। और वहां पर कॉट स्क्वायर वही बात है ना, वही बात है, यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉट स्क्वायर, ये घूम फिर के वही चीज आ जाएगा, ठीक है ना, दोनों निकल गया। देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 3 cot a, यानी कि 3 cot, यहाँ पर देखिए चेक करना है कि 3 cot a इक्वल टू 4 है, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3, यानी कि यहाँ पर आपका जो है b/p है ना जी, तो h बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 यानी कि 25 यानी 5, है ना। h बराबर इतना आया, चेक करो, पहला चेक करना है आपका क्या, ये वाला कि 1 प्लस 10 स्क्वायर बटा में 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर और 1 प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं डायरेक्टली 1 प्लस 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर है b/h का स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस p/b का स्क्वायर। बताओ यहाँ पर क्या आया है, b कितना आया है, b आया है आपका 4/h कितना है 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 प्लस p/b, p कितना है आपका 3, चलिए 3 है और b कितना है 4 है ना, 4 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9/16, ये हो जाएगा आपका कितना 16/25, तो ये भी हो जाएगा आपका 16 1 16 9 25/16 है ना 16, ये देखिए तो ये ऊपर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 का 256/625, आंसर देख लीजिएगा। और इसका देखिए RHS का देख लीजिए, RHS ये आपका LHS था, ठीक है ना, हमने क्या लिखा है LHS और RHS है ना, तो यहाँ पर RHS आपका क्या है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो देखो तो यहाँ पर cos स्क्वायर क्या है b/h बोले तो आपका 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ये बोल रहे हैं बराबर है नहीं, यानी 16/25 और ये हो गया आपका 9/25, तो 25 का एलसीएम 25, 16 में से 9 गया 7, ये बराबर है क्या, बराबर है नहीं है, देख लीजिए ये बराबर है, 8 नंबर क्वेश्चन है ना, 8 नंबर कहीं गलत बन गया क्या, देखा जाए फिर से कहाँ गलत बना है, देखिए तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया आपका, ठीक है 5 आया है और ये 10 हो गया 1 माइनस 10, 10 का होता है 1, सॉरी उल्टा हमने कर दिया है, यहाँ पर देखिए बराबर होगा तो ये गलत हो गया, ठीक है। देखिए 1 प्लस 10 का सेक होता है 1 माइनस 10, 10 का रेशियो क्या हो जाएगा आपका p/b, यानी कि 3 क्या हो जाएगा 4 है ना, ये सेक हो जाएगा,
ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर वही कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 3/4 का स्क्वायर, ये 1 माइनस 9/16, ये 1 प्लस 9/16, ये क्या हो जाएगा आपका 16 में से 9 गया 7/16, और ये हो जाएगा 25/16, 16 में 16 9 25, 16 से गया 7/25 बराबर है। हाँ, LHS RHS के क्या है, बराबर है, प्रूव्ड है। चलिए देखिए, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल आपका क्या है आपका, इन ट्रायंगल ABC में आपका जो है B आपका 90 डिग्री है ना, यहाँ पर B आपका 90 डिग्री, तो A यहाँ पर C ले लीजिए, ठीक है ना। और क्वेश्चन बोल रहा है, देख लीजिए सब लोग अपना अपना बुक देख लीजिएगा, ठीक है ना। बोल रहा है कि tan A बोल रहा है, तो A ले लीजिए, ठीक है ना, इक्वल टू 1/√3, तो ये P/H होता है, P/B होता है। तो यहाँ पर आपका H बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 + 1 यानी कि 4 का यानी 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन क्या है, पहला sin A इंटू cos C, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C टू sin C। देखिए तो A के अकॉर्डिंग आपका जो है P हो जाएगा इतना, B हो जाएगा √3। अच्छा देखिए, A के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा जी, P/1/2 इंटू